रात के लगभग 12 बजे थे। सुमित अपनी बाइक पर घर की ओर लौट रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा और सुनसान सड़क थी। हवा के हल्के झोंके और पत्तियों की सरसराहट वातावरण को और भी डरावना बना रहे थे। सुमित ने पहले कभी ऐसी सन्नाटी रात नहीं देखी थी। उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और बाइक की रफ्तार बढ़ा दी। कुछ ही दूर जाने के बाद अचानक उसकी बाइक एक पुराने जर्जर हो चुके मकान के सामने रुक गई। मकान पर खूनी दरवाजा लिखा हुआ था और सामने एक बड़ा लाल दरवाजा था। सुमित ने सोचा कि बाइक में कुछ खराबी आ गई होगी, लेकिन जब उसने बाइक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की तो बाइक ने बिल्कुल जवाब नहीं दिया। परेशान होकर उसने इधर उधर देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था। तभी उसकी नजर उस मकान के दरवाजे पर गई जो धीरे धीरे खुल रहा था। अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका बाहर आया और सुमित के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अचानक अंदर से एक औरत की कमजोर आवाज आई, कृपया मेरी मदद करो। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि सुमित अनजाने में ही उस मकान की ओर बढ़ने लगा। दरवाजे के अंदर घुसते ही मकान के अंदर का दृश्य और भी डरावना था। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और हर तरफ धूल जमी हुई थी। सुमित ने उस औरत को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई नहीं दिख रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो एक सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा घावों से भरा हुआ था और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। सुमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। औरत धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। तुम बच नहीं सकते, वह बुदबुदाई। सुमित ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ने की कोशिश की और किसी तरह दरवाजे तक पहुंच गया। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला, मकान के अंदर से जोर की चीख सुनाई दी। सुमित ने अपनी बाइक स्टार्ट की और बिना पीछे देखे वहां से भाग गया। जब वह घर पहुंचा और बाइक से उतरा तो उसके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने अपने घर का दरवाजा खोला, वहां वही औरत खड़ी थी जो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। उसके कानों में एक बार फिर वही आवाज गूंजी, तुम मुझसे बच नहीं सकते।